चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टेक द मीन डिस्टेंस ऑफ मून एंड सन फ्रॉम द अर्थ टू बी 0.4 इंटू 10⁻6 किलोमीटर एंड 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। देयर masses are 8 into 10⁻22 kg and 2 into 10⁻30 kg respectively. The radius of earth is 6400 kilometer. Let delta F1 be difference in the forces exerted by moon at the nearest and farthest point on the earth। यानी ये आपका अर्थ हो गया, थोड़ा बड़ा निकालते हैं, ये आपका अर्थ हो गया। ठीक है, तो मान लो मून यहां पे है, राइट, ये मून है, ये अर्थ है, तो इसके लिए नियरेस्ट पॉइंट ये हो गया, राइट, और फारदेस्ट पॉइंट ये हो गया। ये नियरेस्ट पॉइंट हो गया, ये फारदेस्ट पॉइंट हो गया एफ, ऐसा। तो यहां का माइनस यहां का इस डेल्टा एफ, फोर्सेस एक्सर्ट नियर पे ज्यादा फोर्स होगा, तो दिस माइनस दिस, ये डेल्टा एफ वन हो गया। डेल्टा एफ टू बी द डिफरेंस इन द फोर्स एक्सर्टेड बाय सन। सिमिलर सिचुएशन, इस बार आपका सन है, मान लो सन यहां पे है, सन यहां पे है, और ये आपकी अर्थ है, तो ये नियरेस्ट, ये फारदेस्ट, है ना। और आपको डेल्टा F2 इनका डिफरेंस, यहाँ का फोर्स माइनस यहाँ का फोर्स, और हमको डेल्टा F1 बाय डेल्टा F2 निकालना है। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड एट दिस पॉइंट का मतलब क्या है? मून की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना है। अगर मैं एक यूनिट मास ले लूं, अगर कोई दूसरा भी मास ले लूं, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशो के वक्त वो कट ही होने वाला है। मैं यूनिट मास लेता हूं और फील्ड का रेशो लेता हूं, वही बात हो गई, है ना, वही बात हो गई। ठीक है, तो यूनिट मास ले लिया, मान लो एम मास रखा हुआ है यहाँ पे, एम मास रखा हुआ है यहाँ पे, चलो एम रखते हैं यहाँ पे मास। ठीक है, तो मून यहाँ पे कितना होगा? नियरर पे, एफ मून नियरर, ऐसा नाम देते हैं। ये वाला फोर्स जो रहेगा, इसको जो ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा मून, वो आएगा जी मास ऑफ मून, ये अर्थ पे जो मास रखा है वो, डिवाइडेड बाय ये मीन डिस्टेंस में से रेडियस को माइनस करना पड़ेगा। ये जो रेडियस है इसको माइनस करना पड़ेगा रेडियस ऑफ अर्थ को। तो जो मीन डिस्टेंस दिया है, राइट, कितना है मून का मीन डिस्टेंस? ये है मून वाला, राइट। तो चलो मैं अभी सिर्फ डी लिखता हूं यहां पे, डी माइनस आर का स्क्वायर, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। और मून की वजह से फारदेस्ट पॉइंट पे क्या आएगा? जी एम एम बाय डी प्लस आर का स्क्वायर, ऐसे आएगा। ठीक है, और डेल्टा F1 क्या होगा फिर? इनका डिफरेंस, राइट। तो जी एम एम अगर मैं ले लू कॉमन, राइट, तो 1 डी माइनस आर का स्क्वायर माइनस 1 डी प्लस आर का स्क्वायर, ये चीज। ठीक है, तो जी एम एम इंटू डी प्लस आर का स्क्वायर, ये वाला क्वांटिटी कितना आएगा? डी डी प्लस आर का स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 2 डी आर प्लस आर का स्क्वायर माइनस, राइट, न्यूमरेटर निकाल रहा हूं मैं, डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2dr माइनस आर स्क्वायर, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये आएगा 4 टाइम्स डी आर। तो न्यूमरेटर में आपका 4 टाइम्स डी आर आएगा, और डिनोमिनेटर में ये दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन, ये स्क्वायर, एक बार डी माइनस आर, एक बार डी प्लस आर। यहीं पे छोड़ते हैं, अभी सन का निकालते हैं, रेशो में कटकुट होने वाली है ना, रेशो में कटकुट होने वाला है, तो यहीं पे छोड़ते हैं। डेल्टा F2 निकालते हैं, सिमिलरली सन का निकालते हैं अभी, राइट। तो सन के लिए चलो इधर निकालते हैं, सन का नियरेस्ट, राइट, जी मास ऑफ सन। ठीक है, ये मास ऑफ मून था, ये मास ऑफ मून था, ठीक है,
और ये मास ऑफ सन है, और ये अपना जो मास रखा है हमने वो डिवाइडेड बाय, अभी ये मीन डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ माइनस आर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और जो फारदेस्ट होगा वो होगा सिमिलरली अपॉन सन वाला डिस्टेंस प्लस आर का ये, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा डेल्टा F2 वो आएगा आपका, फिर से जी एम एम कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4dr आएगा ऊपर सेम स्टाइल से, राइट, और नीचे ये ds माइनस आर का स्क्वायर इंटू ds प्लस आर का स्क्वायर। अभी इनका रेशो लेना है, ठीक है, तो चलो इनका डेल्टा F1 अपॉन डेल्टा F2 लेना है मेरे को, तो वो आएगा डेल्टा F1 जो है जी एम एम, ये एम कटने वाला है, राइट, जी एम, जी भी कटेगा, जी मास ऑफ मून इंटू ये वाला जो मास है वो, और 4dr, ये डी मून का है, 4 इंटू 4 डी मून का r अपॉन डी एम माइनस आर का स्क्वायर डी एम प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय यानी मल्टीप्लीकेशन बाय रेसिप्रोकल ये, तो ये डी एस माइनस आर का स्क्वायर डी एस प्लस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी मास ऑफ सन एम 4ds_r। अब क्या क्या कट रहा है वो काट देते हैं सब, जी कट रहा है, एम कट रहा है, 4 कट रहा है, आर कट रहा है, ठीक है, ऊपर मास ऑफ मून है, नीचे मास ऑफ सन है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा जो आर है इट इज 6400 किलोमीटर, और जो हमारे ये है मीन डिस्टेंसेस है वो काफी बड़े हैं, है ना, वो काफी बड़े हैं। अगर आप ये देखो तो 150 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर है ना, और इतना, राइट। सो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि और आर इज मच मच लेस देन अपना मीन डिस्टेंस, ds बोलो या फिर dm बोलो, राइट। ये 6400 किलोमीटर है, और ये 10⁻⁶ यानी कितना हो गया dm 4, ओके, बचा 10⁵, और फिर 1 2 3 4 5, 4 लाख कहा और 6000 कहा, है ना, तो छोटा है, और ये तो काफी बड़ा है, इसको तो कंपेरेबल ही नहीं है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे ds माइनस आर को ds ही पकड़ लेता हूँ, करेक्ट, बिकॉज r इज मच मच लेस देन ds, तो मैं ds माइनस आर को ds अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ, हमको क्लोजेस्ट चाहिए, हमको वैसे भी एक्यूरेट नहीं चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से मेरा डेल्टा F1 अपॉन डेल्टा F2 जो है, देखो ये 3-4 डेसिमल प्लेस के बाद आएगा मून वाला, और वो तो सन वाला तो काफी डेसिमल प्लेस के बाद आएगा, तो no worries, we can say कि r is much less and ds minus r is ds plus r is also ds, है ना, 10,000 में 2 ऐड किए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसा। सिमिलरली dm, तो मैं इसको मास ऑफ मून इंटू dm ये ऊपर का डिवाइडेड बाय ये dm का स्क्वायर, ये dm का स्क्वायर dm⁻⁴ कर देता हूं, ठीक है। सिमिलरली यहां पे आएगा ds⁻⁴ और मास ऑफ सन एंड ds, यानी ये हो गया मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ सन इनटू ds का क्यूब अपॉन dm का क्यूब। बस अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, तो मास ऑफ ये 8 इंटू 10⁻22 है, वो 2 इंटू 10⁻30, सो 8 इंटू 10⁻22 अपॉन 2 इंटू 10⁻30, ये mm का रेशियो हो गया, और dd का क्या रेशियो है 0.4
नहीं, यह उल्टा है, पर ऊपर डी एस है, तो 150 बाय 0.4, 150 बाय 0.4 का क्यूब, ये है आपका आंसर। ठीक है, इंटू 10 इंटू 10 6 दोनों जगह पे, सो इंटू 10 6। अच्छा, वैसे कट गया वो 10 6, ठीक है, कट गया, ऐसा पकड़ लो। ठीक है, तो ये 4 हुआ, और 10 30, ये 10 8 बचा। ठीक है, इसको 1500/4 लिख सकते हैं, है ना? तो 1500/4 वुड बी इजी। 4 3 12, ये बचे 3, 300 यानी 75, 375, है ना? ये 375 हो गया, और ये आ गया आपका 4 इंटू 375 का क्यूब डिवाइडेड बाय 10 8 अपना बचा हुआ है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आता है इधर 2। ठीक है, ये 0.5 इंटू 10 8 आएगा इसका क्यूब आसपास। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर होता है 2। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने नहीं किया, आप करके देखो। ठीक है, तो इसका आंसर है 2।